हजरत जकरिया ने कहा या अल्लाह मुझे बेटा देगा, यहया नाम होगा, नबी होगा। हाँ। कहा या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, वमराती आकिर, और मेरी बीवी बांझ हो गई, ये कैसे होगा? या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, वमराती आकिर, मेरी बीवी बांझ हो गई। बांझ, बांझ समझते हो? जब बूढ़ी औरत हो जाती है तो हकीम और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बांझ हो गई। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे बेटा कैसे देगा? अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में बेटा दे दे, अल्लाह चाहे तो बीमार को शिफा दे दे, अल्लाह चाहे तो मरने वाले को जिंदगी का उजाला दे दे, अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। अल्लाह जी से चाहे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? और भाई इस पे तो मेरा इतना यकीन है कामिल, खुदा की कसम इतना भरोसा, अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई मियाँ उसे बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियाँ की क्या औकात के बांधे? लोगों के यार अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियाँ ने बांध दिया। अरे मियाँ की क्या औकात बांध दे? मियाँ खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियाँ बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियाँ बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? ऐसा नहीं है जिसके घर में तबीयत खराब नहीं होती है। अगर किसी की तबीयत खराब हो, दवा करना सुन्नत है, मैं मना नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास ले जाना मना नहीं कर रहा, सुन्नत है, दवा करो, लेकिन दवा से पहले सदका करो। दवा से पहले क्या करो? आप डॉक्टर को तो 10-10 हजार रुपए दे देते हो, मगर 1000 का सदका नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में है सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। दिया करो। कोई गांव में गरीब है, अच्छा सदक़े में जरूरी नहीं है बकरा दिया जाएगा, बहुत से लोग बकरा बकरी के चक्कर में नहीं, बकरा दुबल का बकरा दो ही मत सदक़े में, बेहतर है पैसा दे दे। इसलिए तूने सदक़े में किसी को बकरा दे दिया, उसे जरूरत कपड़े की है और तूने बकरा दे दिया, तो बकरा तो भाई कपड़े की जगह पहना नहीं जा सकता, खाया जा सकता है। तूने अगर उसे पैसा दे दिया तो कपड़े की जरूरत होगी वो कपड़ा ले लेगा, खाने की जरूरत होगी खाना ले लेगा, उसे जिस चीज की जरूरत होगी वो ले लेगा। अगर तुम्हारे घर में बीमारी आए तो पैसा डॉक्टर को भी देते हो, पहले सदक़े का निकाल दो। क्या कर दो? सदक़े का निकाल दो। बल्कि अपने घर में सदक़े का निकाला करो। ये जो माँ बहनें खाना बनाती है ना, खाना, तो ये एक इतनी बड़ी मटकी रख लें या कोई टीन का पीपा रख लें, एक चावलों का एक आटे का, जब आटा गूंदने के लिए चले ना तो 1 लप रोजाना का आटा उस मटके में डाल दें। 1 लप जब चावल पकाने चले ना उसमें डाल दें। हर खाने का सदका निकाले। जब वो मटका भर जाए ना, जब वो पीपा भर जाए ना, तो किसी गरीब को खामोशी से दे दिया जाए। हेलो हेलो,
समाप्त करें। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। अपने घरों में एक पीपा, एक मटका रखवा दो। एक लप रोजाना का अगर डालोगे ना, तो तुम्हारे चमरौआ में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके घर में खाने के खूब ना हो जाएगा। हर घर से एक पीपा निकलेगा। तो बल्कि एक चमरौआ के लोग आसपास के 10 गांव को पाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक लप डालना बस, और ये सोच के डालना, या अल्लाह ये मैं सदका निकाल रहा हूं, या अल्लाह इस खाने को मेरे लिए शिफा बना देना, है ना। और किसी के घर में चावल और आटा तेरे घर से चला गया, और बांध लो किसी घर को भी, कोई गरीब चुपके सी रात में लेके जाना, दिखा के नहीं। हमारे यहाँ तो मस्जिद में 10 का नोट दे रहा तो ऐलान पहले करवा रहा, और अगर इमाम साहब ने 10 के नोट का ऐलान ना लगाया ना तो कह रहा हमारा तो नाम आया ही नहीं, और तेरा नाम इमाम की जबान पे नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की जबान पे आ जाए, तेरा काम हो जाएगा। वाह 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 वाह। किसी को दो तो इस तरह से दो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना हो, इस हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर कुछ देते हैं तो देते बाद में है, कहते पहले है। पहले कहते हैं अगर सर्दियों में कंबल बांटेंगे तो जब तक अखबार वाला नहीं आ रहा है तब तक कंबल नहीं बट रहे हैं। मेरे भाई अजीब बात है यार, तुम जलील कर रहे हो इन गरीबों को कि तुम इनकी मदद कर रहे हो। खबरदार जो किसी मीडिया के सामने दिया आपने, खबरदार जो किसी को खबर की रात में जाकर दो, चुपके सी दो, उसके पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने कुछ दिया है कि नहीं दिया। बात तो बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। जी जी जी, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने अपना बच्चा पढ़ा लिया तो बच्चा पढ़ा 5 साल में हाफजा किया जी, हाफजे की जब दस्तार हो रही है तो एक जोड़ा कपड़ा बनाएगा, मैक में 36 मरतबा बुलवाएगा इमाम, 36 बार। कारी साहब को फला की तरफ से एक जोड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो इसने। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो। रिश्वत है चुपके सी दिया था, कहीं मुट्ठी बांध के तो बताता भी नहीं कि कहाँ देखा आया। जी 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 जी, खबर भी नहीं जी। मोटरसाइकिल का चेक इन हो रहा, चुपके से 500 का नोट सरकाइया, कभी नहीं बताया कहां सरका का आया। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी जी, बेशक। समझ रहे हैं? अजीब मसला है। पहले एक शख्स ना, वो मुझे एक साहब ने एक बात बताई, तवज्जो करें तवज्जो करें। एक साहब ने एक बात बताई, बोले एक बहुत बड़ा गुनाहगार शराबी आदमी था, वो तबलीगी जमात वाले जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया उसे। अच्छा। और उसे पकड़ने के बाद में उससे तौबा उबा कराई, बोले भाई गलत बात है, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। खबरदार अगर बात कही तो चोरी छोड़ दो, और भाई ये शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। उससे सब काम छुड़वा दिए और नमाज वमाज पढ़ने लगा वो। ठीक है, अब वो नमाज वमाज पढ़ने लगा। अब था तबलीगियों के साथ, हालांकि उनका तो अकीदा ठीक नहीं, उनकी नमाज पढ़ना और बेपढ़ना एक ही है, लेकिन जाहिरी तौर पर वो पढ़ने लगा। जी जी जी। अब जहां भी जाए वो अपनी जमात लेके उसको आगे खड़ा करके है, माशाल्लाह इन्हें देख रहे हैं आप। अच्छा। कहें कौन? अरे ये पहले चोरी करते थे। अच्छा। ये डाका डालते थे, ये बदमाशी करते थे, माशाल्लाह हमने इन्हें तौबा कराई, और तौबा कराने के बाद में अब दाढ़ी रखवा ली इनकी, और माशाल्लाह भी नमाज़ें पढ़ लें। जहां जाएं हर जगह आगे खड़ा करके उस गरीब को। एक दिन मूड खराब हो गया, बोला इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था जब चोरी करता था, जितना जलील तुमने मुझे अब कर दिया है। इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था कि जितना जब मैं चोरी करता था। अब जब जा रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार जब पीता था अब तौबा कर ली तो अब तो खुदा के लिए मान जाओ। बात है क्या नहीं है? अब तो मान जाओ यार कम से कम। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो ये चीजें होती है मेरे भाई, दिखावे बंद। इमाम साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। हाफिज साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। किसी को खाना खिलाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने दुनिया में दिखाने के लिए काम किया, दुनिया में नामवरी के लिए काम किया, तो लोगों चाहे तुम हज कर लो, चाहे तुम ज़कात दे दो, चाहे लोगों की मदद कर दो, चाहे कितने भी नेक काम कर लो, अगर दिखावे के लिए किया तो ओ जलसे में आने वालों, दुनिया में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा मगर मैदान महशर में उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह तेरा हज, वो तेरी ज़कात, वो तेरा सदका, वो तेरी मदद मुंह पे मार देगा, और मुंह पे मार के फरमाएगा तूने इसलिए ये काम किया था ताकि दुनिया में तेरा नाम हो जाए। दुनिया में तेरा नाम हो गया, मेरे पास आज इसका कोई बदला नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब।
खामोशी से दो, बहुत खामोशी से, ताकि कोई जलील और रुस्वा ना हो जाए। तवज्जो करना जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिल्कुल सन्नाटे के साथ, चाहे कोई एक आदमी मुझे 1 रुपया ना दे, बाखुदा मुझे कोई टेंशन नहीं। एक बार कोई सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस खामोशी से मेरे जुमले को सुनते रहो, यही मेरा इनाम है, यही सब कुछ। समझ रहे आप? मैं अपने फन से कभी समझौता नहीं करता। जब मैं तकरीर करता हूं ना, तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शता हूं। मुझे तकरीर के अलग आप मिलेंगे तो अलग मेरे तेवर पाएंगे, तकरीर में वो वाले तेवर मत समझ लेना। मैं अच्छों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरा इस वक्त काम है। मैं इस वक्त समझौता नहीं करूंगा, इसलिए कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनतें की, इन कमेटी वालों के चप्पल घिस गए, किस लिए? सिर्फ मुफ्ती गुलफाम को बुला के तकरीर कराएंगे, और तकरीर कामयाब ना हो सके तो मेरा आने का मकसद क्या है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं मकसद ये, हाँ, मैं इस चीज में बिल्कुल जर्रा बराबरी बर्दाश्त नहीं। कोई बात करेगा फौरन उठा दूंगा, जिसको बुरा लगे या भला लगे। हाँ, जलसे से अलग आप मुझसे, आप किसी भी तरह से क्लोज होकर बात करो कि ये जलसा महफिल रसूल है और हमारा ईमान है, यहाँ अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए तू कहाँ आ रहा है? इससे तुम, अच्छा तुम खड़े उसको नहीं पकड़ सकते हो? तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये ऊपर चढ़ जाता तो उसको पकड़ के नीचे बैठा, अभी गिर जाए तो टांग टूट जाएगी इसकी। बस बस इरफान भाई, बस। फिर इरफान भाई को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तवज्जो 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 तवज्जो, बस देख, महफिल रसूल है, यहाँ हंसना ज्यादा नहीं। तवज्जो तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। मैं कह रहा था सदका, मैं कह रहा था सदका इस तरह से दो कि पड़ोसी को खबर ना हो, इस तरह से दो कि दूसरे हाथ को खबर ना हो, ठीक है? इस तरह से दो। मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना है। पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहला मुसलमानों का खलीफा कौन है? नाम लेकर बताओ। हजरत अबू बकर, जोर से बोलो, हजरत अबू बकर पहला खलीफा मुसलमानों का, ठीक है? याद रखना मेरे भाई, तुम्हें दुनिया की बातें बहुत याद है। कोई तुमसे पूछ सकता, बताओ मुसलमानों का पहला खलीफा कौन हुआ, तो कह सकते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनकी खिलाफत का पीरियड रहा तकरीबन 2.5 साल। कितने साल रहा? ऊपर वाले भी बोले, याद रखना, 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफा हैं। क्या है हजरत अबू बकर? हजरत उमर उस वक्त एक आम सिहाबी हैं, क्योंकि खलीफा जब ये हैं तो हजरत उमर बदलो। हजरत उमर क्या है? एक आम सिहाबी हैं। हजरत उमर जब अपने घर में आए तो बीवी से बोले, बीवी खाने के घर में हालात क्या हैं? तो बीवी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे घर में इतना है कि सुबह के खाने के लिए भी होता है और शाम के खाने के लिए भी होता है, वरना उमर के घर में सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं होता था, शाम का खा लिया तो सुबह का नहीं होता था। जब आपकी बीवी ने कहा कि दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है, तो हजरत उमर ने कहा, जब दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है तो फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यार बोल दो सुभान अल्लाह। यानी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना था कि दोनों टाइम खाने का इंतजाम हो गया, बस इतना था। कितना था? सिर्फ दोनों टाइम, है ना? काफिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो मेरी शरीक हयात, मज़ा तो तब है कि कभी खा लिया करेंगे और कभी किसी गरीब को खिला के फाके से सो जाया करेंगे। मज़ा तो तब है। बीवी भी नेक, बीवी भी बावफा। आज की होती तो कहती घर में खुद को खाने नहीं है और बांटने की बातें करता है, लेकिन बीवी भी नेक थी, साबिर और शाकिर थी। कहने लगी, उमर अगर मैं इतना था कोई नहीं मान सकता, तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा। वो खिलाता है,
आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे। कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उम्रा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो, जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना? नहीं। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसी इंसान का ही नहीं भर रहा। सही बात है मुफ्ती साहब। जी 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 जी। 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी। अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही हैं, बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए, जो मैं तकरीर कर रहा हूं इससे ईमान मजबूत होगा। खाने कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बताइए, बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। वाह वाह वाह। और ये इंसान दोनों खाता है, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना किलो वाले, ये नोकीले, वो जो होते हैं नॉन वेज ही होते हैं। समझ रहे हैं आप? और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेज ही होते हैं। ठीक है? इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की जबान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो। बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32। और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31। लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत। अगर नॉन वेज खाना है तो महीने में 4 बार खा लो बस। सही बता रहे हैं, 4 बार। और अगर रोजाना खाओगे रोजाना मरीज हो जाओगे। और हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान, किसी का पेट फटा पड़ा, किसी का पित्ता निकला पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? हमें तला भुना, कौरमा, कीमा, चंगेजी, काली मिर्च, पीली मिर्च, नीली मिर्च, है कि नहीं है? सब चाहिए, सब चाहिए हमें। खूब खा रहे हैं, खूब मरके उड़ा रहे हैं। अगर शादी में अगर किसी ने कौरमा सही से नहीं दिया, वहीं लड़ गया, अरे मियाँ शादी में क्या कौरमा तो था ही नहीं, शादी में भुना तो था ही नहीं। ये भुना कौरमा लिमिटेड नहीं, महीने में बस 4 दिन के हिसाब से खा। तेरे 4 दार नुकीले हैं, 4 10 4 नुकीले हैं, 4 दिन खा बस, सही रहेगा। और अगर रोजाना खाएगा ना रोजाना, तो तेरी जो मशीनरी है उस पर बोझ ज्यादा पड़ जाएगा। तो फिर समझ ले कि कभी पथरी, कभी ये, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ये कमी, कभी वो कमी। इसलिए कि खाना भी उतने हिसाब से खाना चाहिए जितनी कैपेसिटी है। इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की शादी में चला गया तो खाना तो लड़की वाले का है, मगर पेट तो तेरा है। क्या बात है मुफ्ती साहब। रहम नहीं करता ये जालिम, न लड़की वाले पर रहम कर रहा, न अपने पेट पर रहम कर रहा है। दोनों पे
बेरहमी के साथ पिला पड़ा है, मगर सुन, बीमारी जब आएगी तो लड़की वाले ने खाना ही खिला दिया मगर अस्पताल का बिल ना देगा। ये बात है क्या नहीं? अस्पताल का बिल ये नहीं देगा, वो तुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए खाओ, थोड़ा खाना सुन्नत है। डॉक्टर कहता कम खाओ, कम खाना सुन्नत है। हकीम कहता कम खाओ, सुन्नत है। किसी ने पूछा लुकमान से कि ये बता सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें? उसने कहा गुर, संगी, भूख। भूख सेहत बनाती है, इसीलिए रोजे को सेहत कहा गया। ये बताओ माइक की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही हो तो बताना है। हाँ, इसलिए मेरी तकरीर शुरू हो गई है, एक एक जुमला साफ आना चाहिए। भूख, जब तक खूब भूख ना लगे खाना ना खाया करो, इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आएगी। ये चंद बातें थी डॉक्टरी लाइन से जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो मन्नत मानना जायज है, मान सकते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मन्नत जायज वाली माने, ये उल्टी सीधी मन्नत। हजरत फातिमा के दो बेटे, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दोनों बेटों की तबीयत खराब हो गई, तेज का बुखार आ गया। तेज का बुखार आया, लोगों हजरत फातिमा उदास है। मौला अली घर में तशरीफ लाए, फातिमा का चेहरा देखा, ओ फातिमा चेहरा उदास कैसा? हजरत फातिमा अर्ज करती है शौहर नामदार हैदर कर्रार, ओ अली मुर्तदा मुश्किल कुशा, दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, बड़ी तेज का बुखार है। ओ लोग, ये मौला अली है, दामादे पैगंबर है, बेटों की तबीयत खराब है, मन्नत मान ली या अल्लाह अगर मेरे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 दिन के रोजे रखेंगे।